क्या कि सिमिलर शेप, क्या हो सकता है, सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर्स कौन कौन से सिमिलर फिगर होते हैं? फर्स्ट स्क्वायर, सेकंड सर्कल, थर्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। यानी आपसे सीधा से पूछे सिमिलर शेप कौन सी है, तो सिमिलर शेप होती है स्क्वायर, सर्कल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। जो डीई है वो पैरेलल, डीई पैरेलल है बीसी के, ए भी फाइंड करनी है अपने को। तो फर्स्ट अपने यहाँ पर देखो हमने क्या ले रखा है कि डीई पैरेलल है किसके, बीसी के, है ना। तो देन क्या हो जाएगा कि ए डी अपॉन क्या होगा, बी डी, इक्वल होगा किसके, ए ई अपॉन किसके, ई सी के। किसका यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर, बीपीटी का, यानी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम का यूज़ कर रहे हैं। तो ए डी की वैल्यू अपने पास में फाइंड करनी है। पहले ए डी की वैल्यू पता नहीं है, इसकी वैल्यू है 7.2 और इस ए बी की वैल्यू है 1.8, अपॉन में कितना है 5.4। यहाँ से देखो, यहाँ से पॉइंट हट गया, ऊपर 10 आ गया, यहाँ से पॉइंट हट गया, नीचे भी 10 आ गया, 10 से 10 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, 18 से ये पॉइंट यहाँ से हट गया, तो ए डी इक्वल टू 87.2 इक्वल टू 18 1 जा 18, 18 3 जा 54। तो यहाँ इसको ए डी की वैल्यू अपने पास में कितनी आ जाएगी, 1/3 मल्टीप्लाई 7.2। तो ए डी की वैल्यू अपने पास में कितनी हो गई, ए डी अपने पास में हो गई 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12, इतना सेंटीमीटर। अपने को चाहिए क्या इसके अंदर, देखो पूछा गया है ए बी, यहाँ ध्यान देना अपने को। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगी, ए बी बराबर हो गया 2.4, यानी ए डी प्लस बी डी 7.2, इसको ऐड कर दिया तो ये अपने पास में हो गया 9.6 सेंटीमीटर, ये अपने पास में हो गया ए बी। इसी तरीके से जो सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, देखो इसका वो का वो है कि इसमें क्या है, क्यूपी है वो सीबी के पैरेलल है, तो ऐसे ही अपने को क्यूपी फाइंड करना है। तो सेम वो का वो प्रोसेस है कि अपने को जो दिया हुआ क्या है कि क्यूपी है, जो क्यूपी है वो पैरेलल है किसके पैरेलल है, सीबी के पैरेलल है। तो देन अपने पास में क्या हो जाएगा, देन यहाँ अपने पास में हो गया ए क्यू अपॉन क्यू सी इक्वल हो जाएगा ए पी अपॉन पी बी। ठीक है, यूज किसका कर रहे हैं अपने, बाई बीपीटी थ्योरम का, यानी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। अब ए क्यू की वैल्यू अपने पास में कितनी है, 5 है। ठीक है, और इसकी वैल्यू जो है क्यू सी की वैल्यू अपने पास में 2.5, फिर ए पी की वैल्यू अपने पास में 4 है, पी बी की वैल्यू अपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। देखो 2.5 से 2 जो है पॉइंट हटा के 50 हो जाएगा, फिर कितना टाइम कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम। तो इसका मतलब ये कितना हो गया 2, और यहाँ अपने पास में आ गया 4 अपॉन पी बी, इसके अपॉन में 1 कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो यहाँ अपने पास में हो गया पी बी मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो पी बी की वैल्यू अपने पास में आ गई 2 सेंटीमीटर, कितनी आ गई, 2 सेंटीमीटर। ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर, फाइंड पी आर, पी आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पी आर की वैल्यू अपने पास में देखो ये दोनों सिमिलर है, तो यहाँ क्या किया है कि क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर के। ठीक है, ये दोनों सिमिलर है, तो देन क्या होगा, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल हो जाएगा किसकी, बी सी अपॉन ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल हो जाएगा, बी सी अपॉन किसके हो जाएगा, क्यू आर के इक्वल हो जाएगा, और फिर क्या रहेगा ए सी अपॉन पी आर। देखो अपने को चाहिए क्या क्या, अपने से वैल्यू पूछ रहा है पी आर की, तो पी आर की वैल्यू ये, तो इसको उठाना है अपने को एक, तो और एक चलो ए बी वाले को उठा लेते हैं। तो नाउ यानी ए बी, यानी कि अपने लिख सकते हैं कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल होगा किसके, ए सी अपॉन पी आर के। तो ए बी की वैल्यू अपने पास में कितनी है 3, और यूपी या पी क्यू की वैल्यू अपने पास में कितनी है 6, और ए सी की वैल्यू अपने पास में कितनी है 2.5, और पी आर की वैल्यू अपने को क्या करनी है 5। देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6,
कितने टाइम कैंसिल हो गया, 1/2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 इक्वल टू 2.5/PR, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 को PR से किया तो क्या हो गया, PR और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 2.5 से, तो PR की वैल्यू इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 5 सेंटीमीटर। तो PR की वैल्यू अपने पास में कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। मान लो ये ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। यहाँ पर मान लिया पी जो मिड पॉइंट है इसका ए बी का मिड पॉइंट है, और ये क्या कर रखे एक पैरेलल है किसके बी सी के। तो अपने को प्रूव क्या करना है इसमें कि अपने को प्रूव करना है कि ये जो क्यू पॉइंट है ये इस ए सी का मिड पॉइंट है। तो प्रूव अपने को देखो क्या करना है इसमें, प्रूव करना है, प्रूव प्रूव करना है अपने को कि ए क्यू इक्वल टू क्यू सी, ये तो अपने को करना है प्रूव। तो यहाँ देखो ये प्रूव करना है, तो यहाँ सॉल्यूशन करें अपने, तो सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, सॉल्यूशन अपने पास में होगा, देखो यहाँ अपने पास में दे रखा है कि पी क्यू, ठीक है, पी क्यू है वो पैरेलल है किसके, पी क्यू पैरेलल है बी सी के, पी क्यू किसके पैरेलल है बी सी के, ठीक है। तो देन पी क्यू पैरेलल हो गया बी सी के, तो इसका मतलब क्या हो गया कि पी ए अपॉन पी बी इक्वल हो जाएगा किसके, ए क्यू अपॉन क्यू सी, ए क्यू अपॉन क्यू सी के। किससे हुआ है, इक्वेशन फर्स्ट दे दिया, ये हो गया बाई बीपीटी से, कौन सी थ्योरम से, बीपीटी यानी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से हो गए। अब समझना मेरी बात, यहाँ तक की तो है। अब देखो आगे एक चीज और दे रखी है कि पी है वो, या लिखेंगे और या लिख दो एंड पी इज द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ किसका, ए बी का, कि ए बी का पी है ना वो क्या है मिड पॉइंट है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि पी ए बराबर हो गया या इक्वल हो गया पी बी के, पी ए किसके इक्वल हो गया पी बी के। इक्वेशन नंबर 2, तो यहाँ लिखेंगे बाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो देखो पी ए की जगह क्या वैल्यू पुट करनी है, पी ए की जगह अपने वैल्यू पुट कर देंगे पी बी, तो पी ए की जगह अपने क्या वैल्यू पुट कर दी पी बी, तो पी बी अपॉन पी बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, पी बी से पी बी गया 1 टाइम तो 1/1 हो गया, इक्वल टू क्या हो गया ए क्यू अपॉन क्यू सी। तो देखो 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में क्या जाएगा ए क्यू इक्वल टू क्यू सी। देखिए अपने को क्या करना है प्रूफ करना है। मान लीजिए ट्रायंगल है वही है ए, इसको मान लिया बी, इसको मान लिया सी, ये अपने पास में हो गया पी, ये अपने पास में हो गया क्यू। तो ए बी का मिड पॉइंट तो पी है और ए क्यू का मिड पॉइंट क्या है, ए सी का मिड पॉइंट क्या है क्यू है। इसको जब ये मैच कर दिया अपने मिला दिया, तो ये अपने को बोल रहा है कि जब इसको मैच करने के बाद में ये कह रहा है कि पी क्यू है वो बी सी के पैरेलल है, ये अपने को इसमें करना है प्रूव। तो फर्स्ट यहाँ देखो अपने को प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है, प्रूव प्रूव अपने को करना है कि पी क्यू पैरेलल है किसके बी सी के, पी क्यू किसके पैरेलल है बी सी के, ये अपने को प्रूव करना है। तो फर्स्ट देखो अपने पास में पी, यहाँ लिखेंगे कि पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, पी किसका मिड पॉइंट है ए बी का मिड पॉइंट है। तो देन ए पी इक्वल टू पी ए, पी ए पी इक्वल टू क्या हो गया पी बी। अब देखो यहाँ क्या करेंगे पी बी से डिवाइड करें, किससे डिवाइड कर दिया पी बी से डिवाइड करेंगे, तो देखो ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा पी बी अपॉन पी बी, ठीक है, डिवाइड बाई पी बी, किससे डिवाइड कर दिया है पी बी से इसको डिवाइड कर दिया। तो यहाँ अपने पास में क्या हो गया ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू 1, ये अपने पास में आ गया इक्वेशन नंबर 2। सिमिलर सिमिलर अगर बात करें तो सिमिलर क्यू है, क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका ए सी का मिड पॉइंट, तो देन ए क्यू अपॉन क्या हो जाएगा क्यू सी। इसी के तरीके से क्या करेंगे इसको भी किससे
किससे डिवाइड करेंगे, क्यूसी से डिवाइड करेंगे, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, ए क्यू अपॉन क्यू सी इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास में 1 हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2। अब क्या करना है, देखो ए पी अपॉन बी पी की वैल्यू 1 है और दूसरा ए क्यू अपॉन क्यू सी की वैल्यू 1 है, तो यहाँ लिख देंगे अपने बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों इक्वेशन का दोनों की वैल्यू 1 है, तो क्या हो जाएगा ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। ठीक है, तो यहाँ तक की बात तो आपको समझ में आ गई थी, ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, यानी साइड्स कैसी हैं इसकी, साइड का जो रेशियो वो इक्वल आ रहा है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे अपने बाई कंजर्व CONBERS बाई कंजर्व ऑफ बीपीटी, कंजर्व ऑफ बीपीटी का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास में कि पी क्यू किसके पैरेलल हो जाएगी, पी क्यू पैरेलल हो जाएगी बी सी के, पी क्यू किसके पैरेलल हो गई, बी सी के पैरेलल हो गई।